नमस्कार। दीघा विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि दीघा विज्ञान केंद्र पिछले कुछ दिनों से संकल्प पर्व का आयोजन कर रहा है और हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो है बरगद के बारे में, पीपल के बारे में, आंवला के बारे में, अशोक के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया है। इन वृक्षों को हमने लगाया भी है और आज एक जिस वृक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं वह हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसका नाम है बेल या बिल्व। बेल का वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम एगल मैरमेलोस है, और यह रूटेसी फैमिली का वृक्ष है। भारतवर्ष की परंपरा के अनुसार बेल का वृक्ष, जिसको बेल, सिरफल इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण औषधि युक्त पौधा है और साथ ही साथ ये हमारा सामाजिक रूप से इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। इस वृक्ष का मूल स्थान जो है भारतवर्ष माना जाता है और भारतवर्ष में भी जो है ईस्टर्न घाट, जिसको पूर्वी घाट बोलते हैं, और सेंट्रल इंडिया जो है उस भाग में इसका मूल स्थान या उत्पत्ति का स्थान बोला जाता है। इस वृक्ष की लंबाई लगभग 12 से 15 मीटर तक होती है और साथ ही साथ यह जो है करीब करीब 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। इसकी जो छाल होती है वो होती है बहुत मोटी, लेकिन बहुत ही जो है यह कोमल भी होती हैं। पत्तियाँ साधारण होती हैं और एक साथ जो है ट्राइफोलिएट होती हैं। कभी कभी इसमें एक साथ 5 या 7 पत्तियां भी पाई जाती हैं और इस पत्तियों की जो लंबाई होती है वो करीब करीब 4 से 10 सेंटीमीटर तक होती है तथा चौड़ाई जो है 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका पुष्प सुगंधित होता है तथा 4 से 7 गुच्छों में पाया जाता है और इसके पुष्प जो होते हैं वो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। साथ ही साथ द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल होता है। इसका फल हरा होता है और इसके फल का जो व्यास होता है, लगभग एक बड़े मैच्योर्ड फल का जो व्यास होता है वो 5 से 12 सेंटीमीटर तक के बीच में हो सकता है। इसके देख रहे हैं कि इसकी जो ये परत होती है बहुत कठोर होती है और कठोर परत से घिरा होता है और ये जब बड़ा हो जाता है और पक जाता है तो इसके भीतर जो है गुदा से परिपूर्ण होता है और इसके भीतर बहुत सारे जो है बीज हुआ करते हैं। वृक्ष जो है बहुत ही कमाल का वृक्ष है और बहुत ही औषधि रूप से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है और इस वृक्ष का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में कि इस वृक्ष का जो वर्णन है वो हजारों साल पुराने जो वैदिक साहित्य हैं उनमें मिलता है। साथ ही साथ जो है ह्वेनसांग के अगर विवरण को देखें तो उसने भी इस वृक्ष के बारे में वर्णन किया है। इसके अंदर जो होता है, इस वृक्ष के अंदर विटामिन, इसमें बेल में विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ ये पाचन, बदहजमी संबंधी उपचार में इसका अत्यंत उपयोग होता है। गर्मी के दिनों में हम जानते ही हैं कि इसके जो फल का जो रस है वो हम लोग बना करके पीते हैं और ये काफ़ी हमारे पेट को ठंडक रखता है और इसका जो है खून की कमी और विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। मसूरों में जैसे खून निकलना जो होता है, जैसे सिकावटे का उपचार के काम में भी आता है। जिन लोगों के फेफड़े में जैसे कफ अगर जमा हो जाता है तो उसमें भी यह प्रयोग में लाया जाता है। इस वृक्ष के कई भागों को डायबिटीज़ के उपचार में भी प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी यह काम में आता है। सांस्कृतिक रूप से यह वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ इसके जो बेलपत्र होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और इसके अनोखे गुण हैं और इन गुणों को जितना भी हम बखान करें वो कम ही होगा। तो आज के लिए जो है इतना ही। आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन एक बार पुनः दीघा विज्ञान केंद्र की तरफ से, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से फिर से जो है इस संकल्प पर्व में आप लोग भी भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण को जो है स्वच्छ, सुंदर और ऑक्सीजन युक्त बनाएं। धन्यवाद।